But ladies and gentlemen, your casters, Maisie and Insane. थैंक यू सो मच स्पीरो द हीरो। आप चाहिए थोड़ा रेस्ट कर आइए, बट फिलहाल के लिए हमारा प्लेन पाथ इस वक्त निकलता हुआ शूटिंग रेंज से और जाके खत्म होगा नोवो रिपनॉय पे। टीम एक्स स्थिति में आई होगी और मुझे लगता है आसानी से आपको वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट टीम गॉड लाइक, उन्हें पता है उन्होंने अपना काम कर दिया। जो इनिशियल फेज के लूट होते हैं उन्होंने कंप्लीट किए और अब बारी है रश करने की। और सबसे पहली टीम नो वैल्यू पे स्प्रे। ओह क्या बात है, जी गॉड चलती गाड़ी से नॉक निकाल दिया और अब पुश आएगा। अब पुश जाता हुआ टीम गॉड लाइक का सामने की तरफ। नो वैल्यू एक वैल्यू तो जनरेट करी है टीम गॉड लाइक ने, लेकिन सामने की तरफ अभी भी खिलाड़ी था, उनके पास मौका था स्प्रे करने का। जी गॉड चाहते हुए जी गॉड सामने जंप शॉट दे रहे थे लेकिन वो फॉल बैक कर चुके हैं। कंपाउंड मिल चुका है जी गॉड को, लेकिन टीम गॉड लाइक अब यहाँ एक अच्छी खासी प्योर 4v4 की फाइट। सामने मॉली का इस्तेमाल, जॉनथन पे लग सकती थी वो मॉली, लेकिन फिलहाल के लिए जॉनथन भी सर्वाइव करते हुए एक और नॉक निकालने की दरकार यहाँ पे टीम गॉड लाइक द्वारा। नियॉन इंतजार कर रहे हैं, गोजो भी और ऑल सेट। मॉली लग चुकी है नियॉन को, लेकिन लेफ्ट साइड से एस पावर हाथ में है ग्रेनेड। गन की जरूरत थी लेकिन इस बार ग्रेनेड ही करेगा काम। नियॉन को टेक डाउन करते हुए एस पावर तोड़ के उनका नॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है, गोजो की तरफ बढ़ते हुए ऊपर की तरफ खिलाड़ी और लेक्टर की पोजीशन। जी गॉड इज आल्सो डाउन। टीम गॉडलाइक के ऊपर भी बराबरी का वार चलता हुआ यहाँ पे। लीवाई लो वैल्यू के लो एचपी पे है। एस पावर ओपन में आते हुए टेक डाउन करेंगे और अभी ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ध्यान देना पड़ेगा। जी गॉड इज आल्सो डाउन, जॉनथन इज आल्सो डाउन, नियो इज आल्सो डाउन। एस्पार बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग। गेम हो चुका है नो वैल्यू का खत्म और एस्पावर का क्लच आता हुआ यहाँ पे। लेक्टर को नीचे कूदने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी, उनके पास अच्छी पोजीशनिंग थी Exactly. और वहां से वो टीम को एलिमिनेट कर सकते थे। बढ़िया खेला आपने, बट आखिरी के मोमेंट्स में थोड़ा पैनिक पड़ गए और वहां पे आप खुद को एलिमिनेट करा के गए और साथ ही साथ अपनी टीम को। बरसारंग इसी बीच उनको डाउन किया जाएगा। वहीं पे जो लिवाई मौजूद थे वो हील कर रहे थे अपने आप को और सामने से देखा कि मॉली आ रही है, बट स्टिल उन्होंने हील कैंसिल नहीं किया। और जबकि पता है कि आपने 3 खिलाड़ियों को डाउन कर दिया, वो खिलाड़ी ऊपर रश नहीं करेगा, वो यूटिलिटीज का ही इस्तेमाल करेगा। टीम नो वैल्यू एक बढ़िया फाइट ली गई, बट टीम गॉड लाइक 4 खिलाड़ियों के साथ अभी भी वो मौजूद रहेंगे। 4 फिनिशर्स उनके पास है, बट सारंग जहां पे डाउन किए गए हैं वहां से रिवाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। पुकार उनको भी डाउन किया गया। जैन वो जो बदला है शायद लेने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। टीम एक्स पार्क एलिमिनेशन के कगार पे, पुकार उनको समाप्त किया जाएगा। स्टार्क के द्वारा स्काउट मौजूद है, बट देखना यह है कि आदित्य वो है तो सही स्काउट के आसपास, बट जैन 2-2 का बढ़िया स्प्लिट उनके द्वारा। एक खिलाड़ी है गॉड, मोस्ट प्रोबेबली एचपी कम थी, उन्होंने बैंडेजेस लगा के अपनी जो एचपी थी उसे पूरी करने की कोशिश की है। मॉली का इस्तेमाल अभी भी किया जाएगा। स्काउट उजी के साथ आदित्य स्कारल के साथ तैयार। बड़ा अब बारी आती है 4v2 की। एक बढ़िया मॉली का इस्तेमाल किया गया, बट स्काउट ने वो पहले ही मॉली देख ली। बट आदित्य एचपी बहुत कम। टीम एक्स पार्क मुझे लगता है कि सफर उनका इस मैच में यहीं तक। बढ़ रहे हैं खिलाड़ी धीरे धीरे। जैन गॉड राइट साइड से स्काउट की तरफ बढ़ते हुए, स्काउट के हाथ में मॉली है, उजी का इस्तेमाल करेंगे लेकिन उजी इतने डिस्टेंस में। चलिए S12 के कनेक्ट तो हुई है लेकिन अभी भी सामने चैलेंज है। ओ माय गॉड, गलत समय पे गन स्विच की। स्टार्क ड्रॉप नीचे होते हुए पानी में गए हैं। जैन लाइट भी डाउन होते हुए यहाँ पे। बट चलिए अब आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद टीम एक्स पार्क के, लेकिन नोवा भी लो एचपी पे है। तो फ्रैग्स आ चुके हैं। नोवा ज्यादा मुझे लगता है अभी थोड़ा सा ज्यादा खौफ में नजर आ रहे हैं, इवन दो जैन के हाथ में ये मुकाबला काफी हद तक नजर आता हुआ, लेकिन आदित्य धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लो एचपी भले ही है लेकिन जैन नोवा की और ज्यादा लो एचपी है। आदित्य चेज करना चाहते हैं लेकिन स्काउट धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ रहे हैं रिवाइवल के लिए। रिवाइवल की कोशिश यहाँ पे, बट अब मुझे लगता है नोवा को भी शायद कॉल जा रहा होगा कि अब आपको रिस्क ले लेना चाहिए। बट ये चल क्या रहा है? ओके ये या अच्छा अपने को रिपोजिशन करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, लेकिन अभी भी फाइट खत्म नहीं हुई है। नोवा क्या छगाया है उन्होंने खिलाड़ी को। वो भाग रहे इधर उधर, उनको भी पता है कि इससे समय मिल जाएगा। उनके जो बाकी खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे जो नॉक पड़े हुए थे और फिर से होने को तैयार। साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक अच्छा खासा क्लस्टर बनता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सारी टीम्स वहां पे मौजूद और अच्छी खासी फाइट। लेकिन इन द मीन टाइम टीम गॉडलाइक नॉर्थ से रोटेट करके सर्कल में एंटर कर चुकी है। वॉर गॉड्स का स्क्वाड नजर आता हुआ। कैक्टो स्प्रे देने की कोशिश थी लेकिन फिलहाल तो प्रिजन के एरिया में कुछ खास फायदा हुआ नहीं। इन द मीन टाइम थोड़ी देर पहले ही नेक्सस की बात की थी तो नॉक निकाला और नॉक दे भी बैठे हैं। प्ले जोन से अब जैन गॉड भी डाउन होते हुए, मैक्सिमा भी नॉक होते हुए, नेक्सस के उमर भी नॉक होते हुए। ड्रीम कमाल कर रहे हैं, मैक्सिमा को कंफर्म कर दिया गया है।
वहीं पे श्याम रॉय भी नॉक होते हुए, एग्जॉर्सिस्ट के तरफ भी एक अच्छी खासी फाइट होती हुई, लेकिन नेक्सस अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। स्पाई सामने नजर आते हुए, लेकिन विद द लास्ट फ्रैग स्पाई के साथ साथ पूरी की पूरी टीम को शट डाउन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आती हुई, नाइन टेल्स हैज आल्सो इनवाइटेड इटसेल्फ टू द पार्टी। सामने से जाट भी आए हैं, नाइन टेल्स, ओबीटो, ग्रेनेड, एक प्लेयर डाउन। रिव आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे। गैस कैन अंदर ब्लास्ट हुआ, रिव ग्रेनेड के साथ तैयार, एक और ग्रेनेड आया। गुरु वाइटी जो नॉक पड़े थे उनको समाप्त किया गया, बट रिव देखना यह कि कब तक वो बच पाएंगे। ग्रेनेड एक और आया, बट वो ग्रेनेड अंदर तक आया नहीं है। बट रिव देखना यह कि उन्होंने आवाज दी, जी हाँ उन्होंने फर्स्ट एड का आवाज दे दिया, और अब अंदर सारे खिलाड़ी आते हुए नजर आएंगे। और ये क्या, आपने फर्स्ट एड निकाला, आपने आवाज दे दी, और अभी भी आप हील कर रहे हो वहां पे। ये खैर अकलमंदी की बात थी नहीं, बट वहीं पे टीम गॉड लाइक। F2B लावा सबसे पहले वहां पे डाउन की गई, लारा अभी भी मौजूद, रॉक्सी उनको भी आप देख पाएंगे, लावा समाप्त, प्रिंसी उनको भी समाप्त किया गया। अब बारी आती है लारा की, और इनसेन के द्वारा कहा गया था कि 8 फिनिशेस निकालने हैं इस वक्त टीम F2B गर्ल्स को। लारा अभी भी अंदर मौजूद, रॉक्सी उनको भी डाउन किया गया, और अब पूरा भार आता है लारा के ऊपर। कुछ खास कमाल कर नहीं पाएंगे, और इसी के साथ नियो को तो खोया, बट वो जो फिनिशेस थे लारा के ऊपर गाड़ी चढ़ गई इनसेन। बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो गेम के अंदर ये सब चलता रहता है, ये तो नियम ही है हमारे गेम का। कभी आप टेक डाउन करेंगे किसी को, कभी आपको कोई टेक डाउन करेगा, लेकिन यहाँ पे भी जंग चालू होती हुई ड्यूस वर्सेस GWL के बीच में। फिलहाल तो ये मुझे वाली फीलिंग आ रही है, जो एक तरफ से बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, दूसरी तरफ से स्मोक और मॉलीज फेंकी जा रही हैं, दोनों तरफ। अभी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा अपनी गन का, अभी यहाँ से दोनों तरफ आदान प्रदान हो रहा है हथगोलों का। तो देखते हैं अब किसका मिलेगा नॉक। जिसको भी पहला नॉक मिलेगा मुझे लगता है वो टीम ही कैपिटलाइज करेगी यहाँ पे। देखिए मैं मैप जरूर देखना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि कैसे आदित्य उन्होंने गाड़ी उठाई और पूरा जो बैकएंड था वो क्लियर किया। पहले वो वॉर गॉड की तरफ गए और वहां देख कर आए कि एक टीम मौजूद है। उसके बाद जो आदित्य के पीछे कंपाउंड है वहां तक वो गए, वहां तक छानबीन कर आए कि हाँ चलिए ठीक है, बैकएंड पे कोई टीम मौजूद नहीं, आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। बट अब सर्कल उनके पास नहीं, उनको भी वहां से निकलना है। बट इंट्रोवर्ट की स्क्वाड इस मुकाबले में अगर वो चिकन लेकर जाते हैं, दिशा और दशा दोनों अपनी टीम की बदल सकते हैं। देखना यह है कि कितना दूर तक वो जा पाएंगे। बट इसी के साथ हिटमैन डाउन किए जाएंगे, 360 उनको भी एलिमिनेट किया गया। असुर मोस्ट प्रोबेबली आखिरी खिलाड़ी रहेंगे अपनी टीम से, जी हाँ ड्यूज। बट मुझे लगता है ऑलरेडी उन्होंने अपना काम कर दिया। इस मुकाबले से एक प्लेसमेंट पॉइंट शायद वो लेकर जा पाए। अगर यहाँ पे भी एलिमिनेट होंगे तो भी एक प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिलेगा ही मिलेगा। बट क्या पता फिनिशर्स भी वो अपनी टीम के लिए लेकर जाए। को बहुत ज्यादा डैमेज दिया, बट नेक उन्होंने असुर को किया समाप्त। और इसी के साथ ड्यूज की स्क्वाड 10वें स्थान पे बाहर। जब आपके हाथ में शॉटगन होती है तो बहुत नैनो सेकंड्स की विंडो होती है आपको कनेक्शन के लिए। स्टेयर्स पे पहले ही स्पॉट कर लिया गया था, उस टाइम पे शॉट लिया ही नहीं गया उनके द्वारा, और उसके बाद तो फिर औपचारिकता ही रह गई थी। मल्टीपल प्लेयर्स ने पुश किया, और यहाँ पे अगर हम देखें गॉड लाइक जॉनथन काफी डिस्टेंस में स्प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। रायट जेली को टेक डाउन किया है, कंफर्मेशन भी चाहते हैं, दैट इज व्हाई ही इज गोना गो फॉर द अदर स्प्रे। लेकिन वहां पे और भी खिलाड़ी और थर्ड पार्टी भी आता हुआ, इट सीम्स लाइक ओ माय गॉड स्प्रे कर रहे थे राइट के ऊपर। यूट्यूब लाइव, यूट्यूब इविल के ऊपर शॉट कनेक्ट हो चुका है। राइट जेली का कंफर्मेशन तो आया, राइट सार्क भी कंफर्म होते हुए, और थोड़ा सा हेल्प मुझे लगता है यहाँ पे पीछे से भी की गई है नाइन टेल्स टीम के द्वारा। लेकिन अब नॉक फिनिश करेंगे आज जॉनथन, और सामने से लूट कर रहे हैं नाइन टेल्स का स्क्वाड। बट सारे जो फिनिशेस थे वो जॉनथन के खाते में आए हैं। 6 फिनिशेस ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं। बट इसी के साथ कैक्टो उनको भी डाउन किया जाएगा। टीम गॉडलाइक वर्सेस देखना ये है नाइन टेल, कौन सी टीम जीतने वाली है। कैक्टो उनको समाप्त किया जाएगा। नोटोरियस एक बढ़िया ग्रेनेड, बट जेडर उनको भी डाउन किया गया। व्हीकल ब्लास्ट हुई, जी गॉड वो ग्रेनेड था उनका, नोटोरियस डाउन है। अब देखना ये ओबीटो वो क्या कमाल कर सकते हैं। जी गॉड एक और ग्रेनेड के साथ, गॉड ओजी उनको भी डाउन किया गया। मुझे लगता है ओबीटो एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से। बट गॉड ओजी का जो फिनिश था वो स्ट्रेंजर ने चुरा लिया, और वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे शायद जॉनथन ने उनको डाउन किया। जी हाँ ओबीटो उनको भी समाप्त किया गया। टीम गॉड लाइक बहुत सारे फिनिशेस के साथ आदित्य वो भी फिनिशेस निकालते हुए नजर आएंगे। सूर्य उनको भी डाउन किया गया। जेडर जोडर जो थे वो भी समाप्त, और इसी के साथ GWL की स्क्वाड जो इतने समय तक बनी हुई थी अचानक से गायब। टीम स्पार्क ने काफी सारे फ्रैग निकाले वहाँ पे, इनफैक्ट आई थिंक 3 फ्रैग निकाल दिए हैं। पहला फ्रैग तो पहले से ही था, एक फ्रैग उसके बाद पहले आ गया था, 2 अभी निकाले। लेकिन आदित्य यहाँ पे मुंह के सामने फटा ग्रेनेड, और पीछे से स्काउट आ तो चुके हैं सपोर्ट के लिए, और नॉक भी पड़ा है वहाँ खिलाड़ी। तो शायद इतना टाइम मिल जाएगा, इतना समय मिल जाएगा कि रिवाइवल हो पाए। लेकिन सामने से INT के जोरो भी कोशिश कर रहे हैं, बट आगे भी देखना पड़ेगा। जोरो लूफी ने भी अपना काम किया, बट इस बार एस्पावर भी फ्रैग निकालते हुए नजर आए। यंगस्टर्स का स्क्वाड भी मौजूद है। एस्पावर अब
मुझे लगता है गाड़ी लेके घूमेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुआयना लेना पड़ेगा डिस्टेंस से, कहाँ प्लेयर्स है। चलिए 100 का आंकड़ा पार कर चुके टीम गॉडलाइक की स्क्वाड। 15 टोटल फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं, 107 अभी तक हमने देखा था क्रॉस किल के पास। और अब बारी आती है टीम गॉडलाइक के। पावर डैमेज हुआ है बट अपने आप को हील करेंगे एरेज, जो वहां पे नॉक किए गए थे आदित्य के द्वारा। इस पावर ने वो फिनिश चुरा है, बट जोरो अभी भी सामने मौजूद। लफी उनको भी आप देख पाएंगे, एक और खिलाड़ी उनके साथ मौजूद, जी गॉड ग्रेनेड के साथ तैयार। मोस्ट पर भी शायद वो दोनों खिलाड़ी आपको नॉक होते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्रिसाइज ग्रेनेड डैमेज तो एटलीस्ट वहां पे उनको मिलेगा ही मिलेगा, बट नहीं, वो खिलाड़ी वहां से निकल गया, वो जोरो के पास चले गए जिन्हीं पहले से आपको वहां दिखाई दिए। बट टीम एक्सपार्क वर्सेस टीम गॉडलाइक, अभी भी फाइट ये होना बनता है। बट जॉनथन एक बार फिर स्ट्रेंजर को उन्होंने डाउन किया। अब बार आती है अगले सर्कल की। अगला सर्कल 4 सेंटिनल्स के खाते में, और आज के दिन पे क्या बढ़िया वापसी की है उस टीम ने। टॉप 7 में थे, बाहर हुए, बैक टू बैक 2 मुकाबले, बढ़िया इस वक्त उनका चलता हुआ। सामने वॉर गॉड्स है और यहाँ पे स्काउट रिच के ऊपर से कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे स्प्रे करने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रेंजर का नॉक गॉडलाइक द्वारा निकला था और अभी कंफर्मेशन भी आ चुका है, लेकिन इसी बीच चलिए 4 सेंटिनल्स का स्क्वाड अपने लिए फ्रैग निकालता हुआ नजर आ रहा है फाइनली। अब तक थोड़ा सा इंतजार किया था, फाइट में फोकस नहीं किया इन्होंने, अपना सर्वाइवल पे फोकस किया गया था। और अब फाइनली अब आखिरी के कुछ क्षण बचे हुए हैं, तो फाइट में तो आपको जाना ही पड़ेगा। और देखना ये टीम गॉडलाइक सर्कल के अंदर वो कैसे आते हैं। एक खिलाड़ी आ चुका है, पावर मोस्टली वो सर्कल के अंदर आपको दिखाते आते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, वो आ भी गए जॉनथन, उन्होंने गरुड़ा को डाउन किया, बट इसी के साथ एस्पावर हुआ है और उन्होंने वहां पे एक नॉक बढ़िया निकाला। बट जॉनथन जी गॉड वो भी सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। जॉनथन वो गरुड़ा का जो फिनिश था वो अपने लिए निकाल चुके। बट अब बारी आती है जी गॉड एंड जॉनथन की, स्मोक का इस्तेमाल किया जाएगा। बट चैंप अभी भी वो पीछे मौजूद है, शायद जी गॉड ने ऑलरेडी उनको देख लिया। बट इसी के साथ गाड़ी के उतरते ही एक और खिलाड़ी स्काई, उनको भी डाउन किया जाएगा। जॉनथन एक और फ्रैग के साथ 10 टोटल फ्रैग इस खिलाड़ी के बाद स्काउट डाउन किए गए लूफी के द्वारा। बट चैंप देखना ये है कि टीम गॉडलाइक की मुश्किलें कितनी वो बढ़ा सकते हैं। बट आदित्य एक ग्रेनेड के साथ तैयार, ठिकाने पे वो ग्रेनेड गया नहीं। जोरो एचपी बहुत कम, लूफी ट्राई कर रहे, एक और ग्रेनेड आदित्य का, बट लूफी उनको भी डैमेज पड़ा स्पैरो की तरफ से। और अब एक आखिरी खिलाड़ी मौजूद, जेनी, देखना यह है कि क्या वो कमाल कर पाएंगे। आदित्य के पास मौका है, अगर एक और अच्छा ग्रेनेड जाता है तो आदित्य यहाँ पे 3 फ्रैग्स अपने लिए अंकित कर लेंगे धीरे धीरे। अब राइट साइड से प्लान करने की कोशिश जीनी ने स्पॉट किया गया, एंड देयर वी गो, आदित्य ने अपना क्लच कंप्लीट कर दिया है। बट एट द सेम टाइम जॉनथन के पास आई थिंक 10 फ्रैग्स है और अब तक एडमिनो के द्वारा 11 फ्रैग निकले हैं। क्या यहाँ पे 11 का आंकड़ा क्रॉस होगा? आदित्य, क्या बात है, स्पैरो को भी टेक डाउन कर दिया है। आखिरी तीन में अपनी जगह बना ही ली है टीम एक्सपार्क ने। गॉडलाइक एस्पावर नजर आते हुए ऊपर टीम गॉडलाइक के 2 खिलाड़ी, जॉनथन भी है, जी गॉड भी है, और जॉनथन को मुझे लगता है बचे कुचे फ्रैग्स निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि टीम के लिए भी अच्छा है। और 11 का आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा उसके बाद। मुझे बस देखना है वॉर गॉड क्या वो आगे जा पाएंगे। एस्पावर एचपी उनकी भी डैमेज हुई है, बट वहीं पे क्लोजी उनको भी डाउन किया गया। एस्पावर स्मोक का इस्तेमाल करेंगे, कवर बनाया जाएगा, बट अभी भी कोई भी टीम सर्कल के अंदर मौजूद नहीं। जॉनथन एक और ग्रेनेड के साथ तैयार, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। 2 स्मोक्स अभी भी हैं, स्मोक करके थोड़ा आगे जाया जा सकता है। जीग और जॉनथन तैयार हैं तो सही, बट मुझे देखना आदित्य वो क्या कमाल कर सकते हैं। बट जॉनथन वो अपने डीबीएस पे ज्यादा रिलाय करेंगे, उनको लगता है कि शायद उस एक पत्थर के पीछे कोई खिलाड़ी हो सकता है। पावर अभी भी बस स्पॉट करने की कोशिश करते हुए एक और खिलाड़ी है वॉर गॉड का, जो आपको बहुत पीछे दिखाई देगा। पर फाइनली यहाँ पे जॉनथन ने देख लिया उस खिलाड़ी को जिनको रिवाइव किया गया, और एक मॉली का इस्तेमाल, और शायद वो दोनों खिलाड़ी आपको डाउन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट देखना ये है मॉली ठिकाने पे गिरी है। जी हाँ, वो मॉली ठिकाने पे गिरी है और दोनों खिलाड़ी आपको नॉक होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट वहां पे पावर व्हीकल ब्लास्ट किया गया, क्रीड को उन्होंने डाउन किया। और अब बारी आती है वॉर गॉड के 2 खिलाड़ियों की। पहले पीछे थे क्रीड, इकलौते क्रीड की पोजीशन ऐसी थी, मुझे लग रहा था कि कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर की तरफ आए और सीधा अंदर चले गए, जहाँ पे एस्पावर ने स्पॉट कर लिया, गाड़ी फोड़ के उन्हें नॉक कर दिया गया। लेकिन अभी सामने 2 खिलाड़ी हैं, जॉनथन को पोजीशन का पता है, टीम गॉडलाइक को फिलहाल के लिए तो पोजीशन का अंदाजा है कि सामने यस देयर इज अ यूएस एंड साथ में एक पत्थर का कवर भी है उनके पास। बट अब लोग सोच रहे हैं आखिरी खिलाड़ी कौन है। चलिए, अब यहाँ आदित्य भी मौजूद सामने की तरफ, जी गॉड काफी अच्छा, जॉनथन विद 10 फ्रैग्स, 11 क्रॉस हो पाएगा।
जॉनथन उनको स्पॉट किया गया, आदित्य के द्वारा डैमेज उनको पड़ा है, अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ेगी। बट अभी भी आप देखें ज़ी-गॉड जिस तरीके से उन्होंने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, क्या बढ़िया ग्रेनेड्स उन्होंने मारे इस पूरे मुकाबले में। और मैं बात कर ही रहा था कि एक और ग्रेनेड उनके पास है, बट ये डैमेज उनको पड़ा नहीं। इस पावर उन्होंने डाउन किया आदित्य को, और अब बारी आती है वॉर गॉड के उस आखिरी खिलाड़ी की। ज़ी-गॉड उनको भी डाउन किया जाएगा। क्लोज एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, जो नॉक था वो फिनिश किया जाएगा। और अब बारी आती है एक आखिरी खिलाड़ी, देखना ये कि क्या वो समाप्त होंगे। जी हाँ, जॉनथन 11 टोटल फ्रैग उस खिलाड़ी ने निकाले तो सही, बट साथ ही साथ वो जो विनर चिकन डिनर था वो भी टीम गॉडलाइक के पास। इस मुकाबले में इंसेन